जैसे कि आपको केमिस्ट्री का क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, बेसिस के बारे में बताया, बेसिस की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इंडिकेटर्स। तब मैं बताऊँगा आपको सॉल्ट। पहले इंडिकेटर्स कर लेते हैं। इंडिकेटर्स जैसे आपको देखा होगा कि अपने घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट में इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि अगर वो उसमें लाइट ऑन होती है तो हम कहते हैं कि लाइट आ गई, और अगर ऑफ हो गई आती है तो कहते हैं लाइट चली गई। ये इंडिकेट करता है लाइट का आना और जाने से। ऐसे ही केमिस्ट्री में जो एसिड बेस सॉल्ट है उसमें इंडिकेटर्स का क्या यूज़ है। हमें इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस एसिड है और कौन बेस है। इंडिकेटर इज़ अ डाई that changes the color when it is dissolved in base or salt। जब किसी अम्ल और क्षारक को किस में डालाता है, जब किसी अम्ल क्षारक डालाता है तो वह रंग परिवर्तित करता है। क्या रंग करता है? परिवर्तित करता है। तो उसे इंडिकेटर्स कहते हैं। समझ आ गया आपको? इंडिकेटर्स इज अ डाई विच चेंजेस द कलर विद एसिड और बेस। अब कौन सा हमें इंडिकेटर्स बताता है कि एसिड है, कौन बेस है? सबसे पहली बात तो हमारे पास जो हमारे कोर्स में जो मेन आपके इंडिकेटर्स हैं वो उनमें सबसे पहले आता है सबसे पॉपुलर लिटमस। क्या आता है? लिटमस। दूसरा आता है मैथिल ऑरेंज। सबसे पहला आपका लिटमस, दूसरा आपका मैथिल ऑरेंज, तीसरा आपका फिनोल्फ्थेलीन। ये तीन लिटमस, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन ये मेन इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है। क्लियर? अब एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिटमस की बात करते हैं, लिटमस पेपर की बात करते हैं। देखिए, लिटमस पेपर वैसे तो एक आपको नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, जिसका कलर हमेशा वायलेट होता है। और इसमें जब हम लोग जब भी हम एसिड या बेस मिलाते हैं तो ये कलर चेंज करता है। क्या करता है? कलर चेंज करता है। अब ध्यान से सुनना, लिटमस पेपर में जब हम कभी एसिड मिलाते हैं या बेस मिलाते हैं तो एसिड या बेस मिलाने से वो कलर चेंज करता है। तो कलर जब चेंज करता है तो जो लिटमस होता है एसिड में ब्लू को रेड कर देता है। अगर एसिड होगा तो ब्लू को क्या कर देगा? रेड। ब्लू टू रेड। क्लियर? और अगर बेस होगा तो बेस में क्या करता है? रेड टू ब्लू। ये क्या है? लिटमस पेपर का इंडिकेटर्स। कैसे पहचानेंगे कि अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाए तो वो सब्सटेंस एसिड है, और अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू में चेंज होता है तो वो बेस है। सबसे अच्छा ये तरह। और लिटमस पेपर का यूज़ हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, क्योंकि दो टाइप के लिटमस पेपर हम लोग मिलते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो जब ब्लू लिटमस को रेड में अगर चेंज कर देगा तो एसिड का इंडिकेटर होता है, और अगर
जो रेड को ब्लू में करता है तो वो बेस का इंडिकेटर है कि बेस ये है। क्लियर हो गया। अब जो मैथिल ऑरेंज होता है, क्या मैथिल ऑरेंज, ध्यान सुनना, मैथिल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है। एसिड में कैसे कलर देता है? रेड। मैथिल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है, समझाना आपको। मैथिल ऑरेंज, और जो अगर बेस होगा तो येलो कलर देगा। बेस में कैसे देगा? येलो कलर। क्लियर। मैथिल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देगा और बेस में येलो कलर देगा। और फिनोप्थिलीन जो इंडिकेटर होता है वो एसिड में तो होता है आपका कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। और जब कलरलेस एसिड में होता है तो बेस में पिंक देता है। बेस में कैसे कलर देता है? पिंक। तो ये इंडिकेटर हैं जो अलग अलग सब्सटेंस में, मतलब एसिड और बेस में अलग अलग कलर देख के बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेसिक है। लिटमस में बताया था अभी आपको, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिससे लाइकन जो प्लांट होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे निकाला आता है। समझ में आ गया? ये क्लास थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। समझ में आ गया? लिटमस ये जो होता है वो ना तो बेसिक होता है ना एसिडिक होता है। इसका कलर वॉयलेट होता है, बैगनी होता है, इसलिए ये रेड में ब्लू से रेड चेंज कर देता है और बेस में रेड से ब्लू कर देता है। मैं आपको बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्योंकि अब ऑप्शनल क्वेश्चन का ट्रेंड आ गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, तो उसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कौन सा कलर लिटमस एसिड देता है और बेस में कौन सा कलर देगा, किस में कैसे चेंज होगा। मैथिल ऑरेंज कौन से होता है, क्या देता है? मैथिल ऑरेंज जो होता है एसिड में रेड देता है और बेस में येलो देता है। और फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक कलर देता है। इस टाइप से हमारे ये तीन जो मेन इंडिकेटर हैं, लिटमस, मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। अब आपको शॉकिंग लगेगा, जो टर्मरिक होती है, हल्दी, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक। और टर्मरिक बेसिक में रेड हो जाता है, अगर बेस मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। टर्मरिक कैसे हो जाएगा? उसका सॉल्यूशन जो होगा वो रेड हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये आपको, और सबसे अच्छी बात, जब ये रेड हो जाता है तो इसमें आपको, जैसे आप कभी कभी इसको इंडिकेट करने की कोशिश करें कि ये बताओ कि तो ये रेड हो जाएगा बेस के साथ। अब हम लोग बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब देखिए, मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया कि वो कैसे सॉल्यूशन उनकी कलर चेंज करते हैं। एक और हमारे पास इंडिकेटर का नाम आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब होता है हमारी स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल होता है उससे पहचानना, सेंस ऑफ स्मेल से पहचानना कि ये बेसिक है या एसिडिक है। तो वे सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ओडर, स्मेल और ओडर चेंजेस विद एसिड्स और बेसिस, जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में परिवर्तित होती है। मतलब इसमें कलर चेंज हो रहे थे, मैंने बताया था उससे पहले। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या होगा? एसिड और बेस के साथ स्मेल चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्मेल चेंज। और स्मेल चेंज होने से हम बता सकते हैं कि ये एसिड है और इसके या बेस है। तो दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस विद एसिड्स और बेसिस आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल, ऑनियन, जानते होंगे आप, प्याज, ऑनियन एंड वनीला। वनीला मतलब जो एक्सट्रैक्शन होता है वो, ये दो मेन क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं।
समझ में आ रहा है आपको? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्लियर? दैट्स इट। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया था? इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मैंने आपको एसिड बता चुका, मैं आपको बेसिस सुना था। अब मैं आपको सॉल्ट के बारे में बताऊंगा। व्हाट आर सॉल्ट्स? देखिए, आपका कोई भी एसिड है, एसिड ले लिया मैंने HCl, कौन सा ले लिया? HCl, या H2SO4 ले लिया, ठीक है, HNO3 ले लिया, ये 2-3 बताए मैंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है, इसके H हाइड्रोजन को, इसके हाइड्रोजन को, इसके हाइड्रोजन को, जब किसी एसिड के हाइड्रोजन को, जब किसी एसिड के हाइड्रोजन को मेटल के साथ रिप्लेस करते हैं, किसके साथ करते हैं? मेटल के साथ रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लेस। तो सॉल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? सॉल्ट। सपोज करो HCl है, मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, एक मेटल जोड़ दिया Na, तो क्या बन गया? NaCl, बन गया सॉल्ट। क्लियर? ये आपका H2 है। क्या है? H2। अब मैंने हाइड्रोजन की जगह Na2 लगा दिया, Na2SO4, Na2SO4। क्लियर? HNO3 है, रिप्लेस कर दिया किसी मेटल को, NaNO3, NaNO3। मैंने क्या किया? सभी जितने भी एसिड के हाइड्रोजन एटम थे, उनकी जगह मैंने मेटल को रिप्लेस कर दिया, तो सॉल्ट बन गई। समझ में आ गया आपको? सॉल्ट ऐसे समझा दी मैं आपको, अच्छे समझ में आ गया। जब किसी एसिड में से हाइड्रोजन एटम को मेटल से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। समझ में आ गया? व्हेन हाइड्रोजन एटम is replaced with metal, then salts are formed। क्लियर? ये आपको ई से बता दिया। अब आपको बता दिया मैंने कैसे बनते हैं। कोई भी आप ले लीजिए एसिड, उसकी जगह कोई भी मेटल लगा दीजिए, हाइड्रोजन की जगह मेटल लगा दीजिए, तो क्या बन जाए? सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? देख लीजिए आप, NaCl बन गया, Na2SO4 बन गया, NaNO3 बन गया, ये सब क्या है? ये सब सॉल्ट है। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या होता है? इनमें 2 मेन पार्ट होते हैं, एसिड भी होता है और बेस भी होता है। हमेशा किससे बनता है? हमेशा ये 2 पार्ट से बनता है, बेस से और एसिड से। देखिए, पहला आपको पता था, मैंने हाइड्रोजन था, उसकी जगह Na लगा दिया, तो क्या बन गया? क्या बन गया? जो सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या है? हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना? Na बना, तो वो तो बेस हो गया। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक वो क्या है? एसिड। तो हमेशा जो सॉल्ट होता है वो बेस और एसिड से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया? और सॉल्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बेस होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो एसिड होता है। समझ में आ रहा ना आपको? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस विद मेटल। क्लियर हो रहा है? ये भी एसिड और बेस की तरह इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। समझ में आ रहा है? इनके सॉल्ट की फैमिली भी होती हैं। क्या होती है? सॉल्ट की फैमिली। जैसे सल्फेट फैमिली बताऊँ मैं आपको, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये क्या है? सल्फेट फैमिली। और दूसरा अगर मैं क्लोराइड की कहूँ, NaCl, CaCl, ये क्या है? क्लोराइड फैमिली। तो ये सॉल्ट की फैमिली भी होती हैं, जो हमें अलग अलग फैमिली से आते हैं। अब जिंक सल्फेट है, ये क्या है? सॉल्ट। अमोनियम सल्फेट क्या है? NH4SO4 क्या है? सॉल्ट। तो ये सब सॉल्ट में आते हैं। अब आपको मैंने एसिड बेस सॉल्ट
और इंडिकेटर का मतलब बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक बताऊँगा पीएच स्केल। और पीएच स्केल इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन की अब नया पैटर्न आ गया, तो पीएच स्केल इसके लिए बहुत जो टॉपिक है बहुत डिजर्व करता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो इसके साथ ज़रूर देखें।